बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। महकमा हेल्थ में नौकरियाँ आ चुकी हैं। ये नौकरियाँ कौन कौन सी हैं, इन नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत और तजर्बा कितना चाहिए। ये नौकरियाँ साल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती हो रही है महकमा हेल्थ में। इन नौकरियों में डॉक्टर से लेकर दर्जा चहारम के मुलाजमीन की बेशुमार सीटें अनाउंस हुई हैं। ये सरकारी नौकरी और रोज़गार हासिल करने का सुनहरी मौका है। इसको आप लोग जो है वो मिस ना करें। लाजमी आप जो है वो इन नौकरियों पर अप्लाई करें। एप्लीकेशन जमा करवाने का तरीका क्या है, आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा होगी या फिर हार्ड फॉर्म में। इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी डेट क्या है, इन नौकरियों की आपको माहाना तनख्वाह कितनी मिलने वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि आपकी कोई कीमती इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। महकमा हेल्थ नौकरियों का इश्तिहार आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में बेशुमार नौकरियां जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। डॉक्टर से लेकर दर्जा चहारम के मुलाजमीन तक नौकरियां जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। तकरीबन 63 किस्म की असामियाँ जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इस डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी हासिल करने का ये एक शानदार मौका है। इन नौकरियों में सबसे पहले नंबर पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नौकरी है, इसकी एक सीट अनाउंस हुई है। दूसरे नंबर पर क्लिनिकल डायरेक्टर की नौकरी है, इसकी भी एक सीट अनाउंस हुई है। तीसरे नंबर पर डायरेक्टर सैटेलाइट सेंटर, इस नौकरी की भी एक सीट अनाउंस हुई है। चौथे नंबर पर मैनेजर एडमिन HR, इस नौकरी की भी एक सीट अनाउंस हुई है। इन चारों नौकरियों के लिए तलीमी काबिलियत जो है वो अगर आपने MBBS किया हुआ है, MBA किया हुआ है या फिर आपने मास्टर इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एक डिग्री हासिल की हुई है 16 साल, तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। सीरियल नंबर 1 के लिए उम्र की हद जो है वो 65 साल है। सीरियल नंबर 2 से 4 तक की जो नौकरियां हैं, इन नौकरियों के लिए उम्र की हद 50 साल तक के लोग जो है वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। 5वें नंबर पर असिस्टेंट डायरेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी इंश्योरेंस, इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने 16 साल डिग्री हासिल की हुई है, इन्वायरमेंटल साइंस में MBA किया हुआ है, आपने MPA किया हुआ है, तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की 3 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए उम्र की हद जो है 50 साल तक के लोग एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। 6वें नंबर पर बायो मेडिकल इंजीनियर, इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने 16 साल डिग्री हासिल की हुई है बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी एक सीट अनाउंस हुई है। इस नौकरी पर भी 50 साल तक के लोग एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। 7वें नंबर पर एनीथीजियस्ट, इस नौकरी के लिए आपकी तलीमी काबिलियत अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट में, तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 4 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 8वें नंबर पर पेडियाट्रिक कार्डियोलिक सर्जन, इस नौकरी के लिए अगर आपके पास 16 साल डिग्री है कार्डियोलिक सर्जरी में, तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी एक खाली सीट अनाउंस हुई है। इस नौकरी के लिए उम्र की हद 60 साल तक के लोग जो हैं एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। 9वें नंबर पर CCM स्पेशलिस्ट, इस नौकरी की एक खाली सीट अनाउंस हुई है। 10वें नंबर पर पैथोलॉजिस्ट, इस नौकरी की 2 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 11वें नंबर पर रेडियोलॉजिस्ट, इस नौकरी की भी 2 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 12वें नंबर पर कार्डियोलॉजिस्ट, इस नौकरी की 10 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 13वें नंबर पर कार्डिक सर्जन, इस नौकरी की 5 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 14वें नंबर पर पल्मोनोलॉजिस्ट, इस नौकरी की 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। सीरियल नंबर 9 से 14 तक की जो नौकरियां हैं, इन नौकरियों के लिए उम्र की हद जो है वो 60 साल तक के लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। सीरियल नंबर 9 से 14 तक की जो नौकरियां हैं, इन नौकरियों के लिए अगर आपने FCPS या इसकी इक्विवेलेंट डिग्री हासिल की हुई है, तो फिर आप इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। 15वें नंबर पर मेडिकल ऑफिसर, इस नौकरी की 30 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 16वें नंबर पर लेडी मेडिकल ऑफिसर, इस नौकरी की 15 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। सीरियल नंबर 15 से 16 की जो नौकरियां हैं, इन नौकरियों के लिए अगर आपके पास MBBS की डिग्री है, तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इन नौकरियों के लिए उम्र की हद जो है वो 43 साल तक के लोग एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। 17वें नंबर पर फिजियोथेरेपिस्ट, इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है रेलिवेंट फील्ड में, तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 6 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इस नौकरी के लिए 43 साल तक के लोग एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने BS किया हुआ है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इस नौकरी की 4 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 19वें नंबर पर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल की हुई है, तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की 3 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 20वें नंबर पर सुपरवाइज़र कार्ड लैब, इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने BSc की हुई है लैब टेक्नोलॉजी में, तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 3 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 21वें नंबर पर सुपरवाइज़र CSSD, इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है
CSSD में, तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 3 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 22वें नंबर पर नर्सिंग सुपरवाइज़र, इस नौकरी के लिए अगर आपने नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की भी 3 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 23वें नंबर पर ऑफिस असिस्टेंट, इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने 16 साल डिग्री हासिल की हुई है कंप्यूटर की किसी भी फील्ड में, तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी 4 खाली सीटें जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। 24वें नंबर पर अकाउंट्स ऑफिसर, इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने MBA किया हुआ है या BBA किया हुआ है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। 25वें नंबर पर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी 8 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 26वें नंबर पर PA2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इस नौकरी के लिए अगर आपने 14 साल डिग्री हासिल की हुई है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। 27वें नंबर पर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इस नौकरी के लिए अगर आपने 16 साल तलीम हासिल की हुई है स्टैटिस्टिक की किसी भी फील्ड में तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इस नौकरी की भी 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। 28वें नंबर पर डेटाबेस डेवलपर, इस नौकरी के लिए अगर आपने कंप्यूटर की 16 साल डिग्री हासिल की हुई है किसी भी फील्ड में तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इस नौकरी की भी 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। 29वें नंबर पर असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर, इस नौकरी के लिए अगर आपने 14 साल डिग्री हासिल की हुई है कंप्यूटर की किसी भी फील्ड में तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी 15 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 30वें नंबर पर स्टोर कीपर की नौकरी है। इस नौकरी के लिए अगर आपने बैचलर की डिग्री की हुई है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी 4 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 31वें नंबर पर फार्मास्यूटिक, इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने B फॉर्म या D फॉर्म किया हुआ है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 8 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 32वें नंबर पर स्टाफ नर्स मेल एंड फीमेल, इस नौकरी के लिए अगर आपने नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इस नौकरी की 85 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 33वें नंबर पर स्टाफ नर्स एनीस्थीसिया, इस नौकरी के लिए अगर आपने नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 8 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 34वें नंबर पर स्टाफ नर्स ICU, इस नौकरी के लिए अगर आपने नर्सिंग की हुई है ICU में तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इस नौकरी की 15 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 35वें नंबर पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, इस नौकरी के लिए अगर आपने 16 साल डिग्री हासिल की हुई है रेलिवेंट फील्ड में तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 6 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 36वें नंबर पर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, इस नौकरी के लिए अगर आपने मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इस नौकरी की 12 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 35वें नंबर पर OT टेक्नोलॉजिस्ट, इस नौकरी के लिए अगर आपने OT का डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की 6 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 38वें नंबर पर OT टेक्नीशियन, इस नौकरी के लिए अगर आपने OT टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी भी 6 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 39वें नंबर पर CSSD टेक्नीशियन, इस नौकरी के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है CSSD का तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 6 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 40वें नंबर पर ICU टेक्नोलॉजिस्ट, इस नौकरी के लिए अगर आपने 16 साल डिग्री हासिल की हुई है ICU टेक्नोलॉजी में तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 2 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 41वें नंबर पर ICU टेक्नीशियन, इस नौकरी के लिए अगर आपने ICU टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी 10 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 42वें नंबर पर एक्सरे टेक्नीशियन, इस नौकरी के लिए अगर आपने एक्सरे टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 8 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 43वें नंबर पर सिटी स्कैन टेक्नीशियन, इस नौकरी के लिए अगर आपने सिटी स्कैन का डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी 3 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 44वें नंबर पर एनीस्थीसिया टेक्नीशियन, इस नौकरी के लिए अगर आपने एनीस्थीसिया टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी 10 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 45वें नंबर पर डायलिसिस टेक्नीशियन, इस नौकरी के लिए अगर आपने रेलिवेंट फील्ड का डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 6 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 46वें नंबर पर ECG टेक्नीशियन, इस नौकरी के लिए अगर आपने ECG का डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसमें 20 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 45वें नंबर पर इको टेक्नीशियन, इस नौकरी के लिए अगर आपने BSc ऑनर किया हुआ है टेक्नोलॉजी में तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इस नौकरी की 3 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 48वें नंबर पर ETT टेक्नीशियन, इस नौकरी के लिए अगर आपने BSc ऑनर किया हुआ है कार्डियोलिक टेक्नोलॉजी में तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 4 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 50वें नंबर पर कैट लैब टेक्नीशियन, इस नौकरी के लिए अगर आपने MIR टेक्नोलॉजी में
16 साल डिग्री हासिल की हुई है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की 14 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। 50वें नंबर पर लिफ्ट ऑपरेटर, इस नौकरी के लिए अगर आपने इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल की हुई है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी 4 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इसके बाद कारपेंटर की नौकरी है। इस नौकरी के लिए अगर आपने मैट्रिक की डिग्री हासिल की हुई है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इस नौकरी की 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। इसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर, इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी 2 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इसके बाद ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर, इस नौकरी के लिए अगर आपने इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल की हुई है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 4 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा ऑपरेटर, इस नौकरी के लिए अगर आपने इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल की हुई है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी 4 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन की नौकरी है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन का तो फिर आप इस पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 2 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इसके बाद जनरेटर ऑपरेटर, इस नौकरी के लिए अगर आपने 12 पास की हुई हैं तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी 4 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इसके बाद ड्राइवर की नौकरी है। इस नौकरी के लिए अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 6 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इसके बाद वार्ड बॉय की नौकरी है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत अगर आपने मैट्रिक की डिग्री हासिल की हुई है तो फिर आप इस नौकरी पर एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी 30 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। उसके बाद पीएन की नौकरी है। इस नौकरी के लिए तलीमी काबिलियत नहीं चाहिए, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं तो फिर आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी 10 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इसके बाद आया की नौकरी है। इस नौकरी के लिए भी अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो फिर आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी भी 10 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इसके बाद प्लम्बर की नौकरी है। इसके लिए अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो फिर आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इसकी 2 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इसके बाद माली की नौकरी है। इस नौकरी के लिए भी अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो फिर आप एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 1 खाली सीट अनाउंस हुई है। इसके बाद धोबी की नौकरी है। इस नौकरी के लिए भी तलीमी काबिलियत नहीं चाहिए, अगर आप सिर्फ पढ़ना लिखना जानते हैं तो फिर आप एप्लीकेशन जमा करवाने के अहल हैं। इसकी 4 खाली सीटें अनाउंस हुई हैं। इन सारी नौकरियों के लिए उम्र की हद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 43 साल तक के लोग जो हैं वो एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इन नौकरियों पर एप्लीकेशन जमा करवाने की लास्ट डेट जो है वो 15 सितंबर तक जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। इन नौकरियों पर आपने एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से जमा करवानी है उसकी तरफ चलते हैं। दरखास्त आपने यहाँ तो एक सादा कागज़ पर हाथ से लिख लेनी है, यहाँ इस दरखास्त को आप कंप्यूटराइज भी करवा सकते हैं। उन्वान की जगह पर आपने उस नौकरी का नाम लिखना है जिसके लिए आप एप्लीकेशन जमा करवाना चाहते हैं। गुजारिश है के बाद आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी ध्यान से लिखने के बाद दरखास्त के आखिर पर अपना नाम, शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर, दस्तखत और मौजूदा पता जो है वो लाजमी लिख देना है। दरखास्त लिखने के बाद इसके साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, दरखास्त लिखने के बाद दरखास्त के साथ आपने अपनी सीवी लगानी है, तलीमी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तजर्बा के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के कागजात लगाने हैं। आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड लगाना है। 3 अदद आपने अपनी तस्वीरें जो हैं वो लगानी है, रंगीन पासपोर्ट साइज़। ये सारे डॉक्यूमेंट इनकी आपने फ़ोटो कापियाँ अटेस्टेड करवा के दरखास्त के साथ जो है वो अटैच करनी है। और इस दरखास्त को आपने इस पते पर या तो खुद जाके जमा करवा देना है या इसको आप बाय डाक भी भेज सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।